स्वागत है आपका आज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां आपको देश और दुनिया की अहम खबरें सबसे पहले दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दूसरे दिन भी पाकिस्तान का ड्रोन हमला, 20 शहरों को बनाया निशाना, भारत का करारा जवाब। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 20 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। जम्मू, अमृतसर और पठानकोट में ब्लैकआउट और सायरन की स्थिति रही, जबकि भारतीय एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की 4 एयर डिफेंस साइट्स पर सटीक ड्रोन हमले किए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के जवाब में भारत ने पाक एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के तहत भारत पर फतह 2 मिसाइल दागी, जिसे हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके जवाब में भारत ने रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में एयरबेस सहित कई अहम ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने नूर खान और रफीकी एयरबेस पर हमले की पुष्टि की है। सीमावर्ती राज्यों में ब्लैकआउट लागू है और सभी वायुसेना ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। 54 साल बाद गोल्डन टेम्पल में अंधेरा, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सिविल डिफेंस ब्लैकआउट लागू। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय के आदेश पर देश भर में सिविल डिफेंस ब्लैकआउट ड्रिल की गई, जिसके तहत अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर की लाइट्स 54 साल बाद बंद की गई है। हालांकि रहत मर्यादा के अनुसार जहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, वहां रोशनी चालू रखी गई है। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। एसजीपीसी ने इस ड्रिल को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। वहीं आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया $1 अरब का कर्ज, भारत ने जताया बड़ा विरोध। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब की नई किश्त जारी की है, जबकि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह फंड आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने आईएमएफ बोर्ड मीटिंग में वोटिंग से दूरी बनाई और कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। भारतीय वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी कि आतंक के प्रायोजक को बार बार कर्ज देना वैश्विक मूल्यों का मजाक बनाता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 72 घंटे भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का जवाबी हमला। 7 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को पाकिस्तान में तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और लगातार गोलीबारी के जरिए भारत पर हमला तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 9 मई को भारतीय सेना ने एलओसी पर एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है। पलटवार से बौखलाया पाकिस्तान, परमाणु धमकी की नौबत, अमेरिका की एंट्री। भारत के जबरदस्त पलटवार से पाकिस्तान हिल गया है। नूर खान, मुरीद और शौरकोट एयरबेस पर भारी तबाही के बाद पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की आपात बैठक बुलाई है। ये वही संस्थान है जो परमाणु बम के इस्तेमाल तक का फैसला लेती है। अमेरिका भी एक्टिव हो चुका है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीधे जनरल मुनीर से बात की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान अब सेना के हाथ में पूरी तरह जा चुका है और शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है। खबर है राजधानी दिल्ली की, दिल्ली पर मिसाइल हमला नाकाम, सिरसा में पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल ढेर। भारत पाकिस्तान जंग अब आर पार की तरफ बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने शनिवार सुबह दिल्ली को निशाना बनाते हुए फतह 2 मिसाइल दागी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हरियाणा के सिरसा में ही मार गिराया। यह मिसाइल दिल्ली में महज 200 किलोमीटर दूर ही ढेर हो चुकी थी। गृह मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है। भारत के जवाबी हमलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं और ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के तहत वह भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश में है, लेकिन हर बार उसे करारा जवाब मिल रहा है। वहीं जंग के मुहाने पर भारत, पाकिस्तान, अमेरिका ने जनरल मुनीर को किया कॉल, दिल्ली पर मिसाइल हमला नाकाम। भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है और अब अमेरिका खुलकर एक्टिव हो गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के पीएम नहीं बल्कि
आर्मी चीफ जनरल मुनीर से बात की है। इधर भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान की मिसाइल सिरसा में ही मार गिराई गई है। जम्मू कश्मीर में पाक की फायरिंग में एक वरिष्ठ अधिकारी राजकुमार थप्पा की शहादत हुई है। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की इमरजेंसी मीटिंग से साफ है, अब जंग की आहट तेज हो गई है। भारत का प्रहार ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने तबाह, पाकिस्तान ने बुलाई परमाणु बैठक। सेना के ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग पर रोक, सरकार ने जारी की सख्त हिदायत। सरकार ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सेना के ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग से बचने की सख्त हिदायत दी है। 26/11 और कारगिल जैसे अनुभवों के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत सिर्फ आधिकारिक ब्रीफिंग की अनुमति होगी। सभी से संयम और जिम्मेदारी की अपील की गई है। वहीं भारतीय सरकार ने पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाइयों की निंदा की है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान द्वारा पंजाब में एयरबेस स्टेशनों को निशाना बनाने और जम्मू कश्मीर पंजाब क्षेत्र में ड्रोन व मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा की है। भारतीय सरकार ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान की पिछले 3 दिनों की गतिविधियों को उकसावे वाली और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पंजाब में एयरबेस स्टेशनों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस प्रेस ब्रीफिंग को विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने संबोधित किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान ने 26 स्थानों पर हमला किया और सेना को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया। भारतीय सेना ने सुबह 5 बजे अमृतसर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया और कहा कि वे दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करेंगे। फिलहाल के लिए आज की मुख्य हेडलाइंस में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।